हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिकोहॉलिक। जो हमारा आज का सेशन है वो है रिगार्डिंग द पेपर अकाउंट्स असिस्टेंट जो हेल्ड किया है सुकास्ट ने कल। पेपर डिस्कशन हम आज इस सेशन में करेंगे। सेशन का पहला पार्ट है, यहाँ पे हम पहले 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड बाकी जो क्वेश्चंस है वो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। इज क्वेश्चन नंबर 1 अकाउंटेंसी का क्वेश्चन है। X returned goods for Rs 2000 for us. The account debited will be returned goods for Rs 2000 to us. That means हमें गुड्स रिटर्न किए गए हैं कस्टमर के द्वारा, कस्टमर ने हमें गुड्स रिटर्न किए। दैट मीन्स हमने सेल करी थी कुछ गुड्स 2000 की, वो कस्टमर ने हमें रिटर्न किया। दैट मीन्स इसको हम बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड। क्या बोलेंगे? रिटर्न इनवर्ड्स। जो हमें कस्टमर रिटर्न करता है, जो हम सेल करते हैं और वो सेल वापस आ जाती है, उसको हम बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड। क्या बोलेंगे? रिटर्न इनवर्ड। तो अब हमें यहां पे देखना है कि हमें कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। समझिए बात को। फॉर एग्जांपल हमने सेल की, जब हम सेल करेंगे तब हमें कैश सेल की, हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। हमने कैश सेल की, उस टाइम हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कैश अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो हमें कैश आया 2000 का। ये कैसे आया? तो सेल्स अकाउंट। ये हमें सेल्स की वजह से आया, तो सेल्स अकाउंट हमने क्या किया? क्रेडिट। ठीक है ना? दोनों एसेट है हमारे। यहाँ पे कैश भी एसेट है, जो हमने सेल किया कोई गुड वो भी एसेट है। तो एक एसेट हमारा डिक्रीज हो गया, जो एसेट हमारे शोरूम से निकला उसको हमने कम किया। दैट मीन्स वो क्रेडिट हो गया, तो हमने इसके लिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया। और हमारे पास कैश आया 2000 का। हमने ये कैश जो है ये हमारे लिए एसेट है। कैश का एसेट हमारे लिए इंक्रीज हो गया, तो हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया। ठीक है ना? तो हमने 2000 की सेल कर दी। अब यही 2000 हमें वापस आते हैं। उस चीज में कोई डिफेक्ट है, वो चीज हमें वापस आता है। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? कैश वापस आया, दैट मीन्स कैश अकाउंट को आप क्या करोगे? हमने क्या बोलता है? अकाउंट डेबिटेड विल बी। डेबिट आप किस अकाउंट को करोगे? यहां पे जो डेबिट अकाउंट होगा वो होगा रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। ये एक अकाउंट बनता है हमारे बुक्स में, जिसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो भी हमें सेल्स में रिटर्न आती है वो हम रिटर्न इनवर्ड अकाउंट में, और ये इस नाम से भी हम लिख सकते हैं सेल्स इनवर्ड, सेल्स रिटर्न। इस नाम से भी ये अकाउंट हम मेंटेन करते हैं। तो ये हमें अभी डेबिट हो गया। ये हो गया डेबिट विद 2002। हमारा कम क्या हो गया? हमने कैश वापस देना पड़ा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट 2000। होप आपको समझ आया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। पेमेंट फॉर इनकम टैक्स Rs 5000 विल बी डेबिटेड टू। Rs 5000 का कैश हमने पेमेंट किया है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? वो पर्सनल टैक्स होता है। इनकम टैक्स जो होता है वो क्या होता है? पर्सनल टैक्स। पर्सनल टैक्स मतलब जो प्रॉपर्टर है, बिजनेस का जो मालिक है, उसने इनकम टैक्स भरा। इनकम टैक्स उसने कहां भरा? बिजनेस के कैश से उसने इनकम टैक्स भरा। दैट मीन्स वो कैश जो है 5000 का, वो उसने पर्सनली यूज किया है। जो भी कोई चीज पर्सनली यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। तो हमारा जो अकाउंट डेबिट होगा वो अगर ड्राइंग अकाउंट यहां पे डेबिट हो जाएगा। ड्राइंग अकाउंट तो कैश अकाउंट हमारा कम होगा ना, हम तो कैश अकाउंट यहां पे क्रेडिट करेंगे। बात आ रही है समझ? होप आपको समझ आया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। कैश रिसीव्ड फ्रॉम काजल Rs 36,000 आफ्टर अलाउंग। देखो डिस्काउंट अलाउ करके, मतलब कुछ अमाउंट था, उसको जब 10% डिस्काउंट हुआ, 10% उसको जब माइनस हुआ, तब जाके काजल ने 36,000 पेमेंट की है। अमाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट विल बी। उसको कितना डिस्काउंट मिला होगा? ये जो 10% यहाँ पे, ये 36,000 का 10% नहीं है। 36 उसने पेमेंट की डिस्काउंट के बाद, तो डिस्काउंट से पहले अमाउंट कितना होगा वो हम जानेंगे। देखो शॉर्टकट मेथड, डिस्काउंट के बाद का अमाउंट इंटू 100 डिवाइड बाई डिस्काउंट कितना है? 10% है ना, तो हम लिखेंगे 100 माइनस 10 दैट इज 90। तो नीचे क्या आता है? 100 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है ना?
यहां पे आइए, देखो 0 0 कट, 9 1 9, 9 4 36, 9 0 0, 9 0 0, यह आएगा 400 into 100, इट विल बी 40,000। टोटल अमाउंट कितना था? 40,000। 40,000 को कितना डिस्काउंट मिला? 40,000 को 10% डिस्काउंट मिला, दैट इज 4,000। 10% ऑफ 40,000 इज इक्वल 4,000। 4,000 काजल को डिस्काउंट मिला। अब यहां पे ट्रांजैक्शन बनानी है, जर्नल एंट्री करनी है। क्या करना है? जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में आप कैसे करोगे? शाबाश। पहले आपको कैश कितना मिला? आपको कैश अकाउंट डेबिट हुआ। कितना कैश मिला आपको? 36,000। एंड आपको क्या मिला? आपने क्या किया? डिस्काउंट अलाउड। जब आप किसी को डिस्काउंट देते हो दैट मींस डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, जब आप लेते हो दैट मींस डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। यहां पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट आपने कितना अलाउ किया, ये भी डेबिट होगा कितने? 4,000 से। तो काजल ने कितना दिया? 36, लेकिन ये 36 इसकी फाइनल इंस्टॉलमेंट है। जो इसका ये कर्ज था 40,000 का, वो इसका सारा फुलफिल हो गया। एडजस्टमेंट हमने यहां पे करनी है, मतलब फुलफिलमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट इसने दिया है, तो हमने यहां पे क्या करना है? तो काजल का अकाउंट क्या होगा? वो होगा क्रेडिट कितने से? बराबर 40,000 से। कैसे? 36,000 प्लस 4,000 इज इक्वल, जो काजल का अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा 40,000 से। होप आपको समझ आया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स। जो डबल कॉलम कैश बुक होता है उसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में हम मेनली क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैश। तो कैश, ओनली कैश ट्रांजेक्शन। अगर कैश ट्रांजेक्शन हम सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे दैट मींस वो सिंगल कॉलम होगा, उसको यहाँ पे डेबिट होगा, यहाँ पे क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे क्या है? डबल कॉलम। तो यहाँ पे और एक कॉलम हो सकता है इसका, दैट इज बैंक कॉलम। यहाँ पे डेबिट होगा और यहाँ पे क्रेडिट होगा। कैश बुक के दो साइड होते हैं, एक होता है रिसीट साइड जिसमें हम रिसीव करते हैं पेमेंट्स, एंड दूसरा होता है पेमेंट साइड जहां पे हम पेमेंट्स देते हैं। ठीक है ना? इसी तरह जो डबल कॉलम कैश बुक में, उसमें दो कॉलम होते हैं, एक होता है कैश का कॉलम, दूसरा होता है बैंक का कॉलम। दैट मींस इसमें हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? एक करेंगे कैश की ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड और बैंक ट्रांजेक्शंस भी हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। गुड सोल्ड फॉर कैश और रिकॉर्डेड इन। जो हम कैश सेल करते हैं वो हम सिर्फ कैश बुक में एंटर करते हैं। जो हम कैश ट्रांजैक्शन जो भी होती है वो हम कहां पे ये करेंगे रिकॉर्ड? वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कैश बुक कैश बुक हम लेते हैं एज ए जर्नल भी, एज ए लेजर भी। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट मीनिंग फॉर द एडियम इन बोल्ड। he studies in the city and resides in the country, so he has a best of both worlds. best of both worlds means दोनों साइड से खुशियां, दोनों जहां में आबाद। तो दैट मीन्स दोनों जगह पे विन विन सिचुएशन, दैट इज द ऑप्शन बी ओनली, अ विन विन सिचुएशन ऑन दे बोथ दिस, a win-win situation at the both sides. Moving to our next question, that is question number 7. Question number 7 को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Choose the correct meaning for the idiom in bold. Asif said that he was under the weather. Under the weather, जब under the weather होता है that means you are sad, you are not happy. Under the weather means जब आप मतलब खुल के खुशियां नहीं मना सकते, जब आप एंजॉय नहीं कर सकते, जब आपके चेहरे पे एक सैडनेस होती है, दैट मीन्स हमने क्या बोलना है इसकी मीनिंग? अंडर द सैड, टू फॉरगेट थिंग्स, नो, बीइंग बिजी, नो, स्टक एट होम, नो, feeling unwell, yes. The only D part suits here, that is D part is the right option under the weather. Question number 8. Choose the option which means the same as turbulent. Turbulent की मीनिंग क्या होती है? Turbulent, turbulent का मतलब होता है unsettled, unsettled. Turbulent का मतलब ये unsettled, तो ऑप्शन बी ही जाता है इसके साथ। जो सेटल्ड है ये इसका अपोजिट है, आयरी भी इसका नहीं आएगा। ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस जो होता है वो इसका मतलब होगा एक लार्ज अमाउंट में। ट्रेमेंडस जो है ना, इसका मतलब होगा लार्ज अमाउंट में जो चीज होता है ना, इज ट्रेमेंडस क्वांटिटी, लार्ज अमाउंट में या हाई इंटेंसिटी या लार्ज स्केल में जो होता है उसको हम बोलेंगे ट्रेमेंडस। तो ये भी नहीं आएगा। दैट मींस द ओनली ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टर्बुलेंट। टर्बुलेंट मींस अनसेटल्ड। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चूज द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज zealous. zealous, zeal क्या होता है? मतलब ईगरनेस। zeal का मतलब विद zeal एंड हम बोलते हैं ना he did his work with zeal, मतलब ईगरनेस होती है, कोई इंटरेस्टेड होता है। zealous का मतलब ही हो गया इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, और यू कैन से ईगरनेस। तो एनवे, ग्रीडी, अनसक्सेसफुल ये भी नहीं आएगा। enthusiastic, exactly, the option D is the correct answer.
Moving to the next question, that is question number 10. Choose option which means the same as baffle. Baffle का मतलब होगा किसी को फ्रस्ट्रेट करना, किसी को कंफ्यूज करना, उसको बोलते हैं baffle. That is option E. Option A is the correct answer. Moving to the next question, that is question number 12. Question number 12. Choose the word which is most opposite in the meaning of defend. Opposite. Defend का मतलब होगा खुद को बचाना, तो इसका अपोजिट क्या आएगा? अटैक. ए पार्ट आएगा बिल्कुल अटैक. Moving to the next question, that is question number 13. When the teacher entered the class, जो ही टीचर क्लास में एंटर हुआ, a student digest on the board. स्टूडेंट बोर्ड पे क्या कर रहा था? स्टूडेंट बोर्ड पे कुछ कर रहा था मीन्स पास्ट, दैट इज was writing. wrote नहीं आएगा, was writing ही आएगा. दैट इज B is the correct option. Moving to the next question. Aswat digest TV when her husband came. Husband came means past में है. Aswat was watching a TV. Watch नहीं आएगा, was watching आएगा. Exactly, B part is the correct option. Moving to the next question, that is question number 15. Ziba always digests to prove that the moon revolves around the sun. ज़िबा हर दिन हमेशा ये कोशिश करती है कि वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ज़िबा ऑलवेज ट्राइड. नो, उसने ट्राई किया, अब नहीं कर रही है. वाज ट्राइंग, वो कर रही थी, अब नहीं कर रही. इज ट्राइंग, प्रेजेंट ही कर रही है. वो हमेशा ये हैबिचुअल फैक्ट है. दैट मींस यहाँ पे आएगा ट्राइज. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. I think digest it not rain today. I think it shall may might. Exactly, the C part is the correct option. It might not rain today. पॉसिबिलिटी बता रहे हैं हम, इसमें प्रेडिक्शन है. तो क्वेश्चन 17. क्वेश्चन नंबर 17. आई डाइड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. जब मैं चाइल्ड था मैं तब आई आई स्विम, मैं तब रिवर को स्विम कर रहा था, क्रॉस कर रहा था. आई कुड, आई कैन, आई शुड, आई मस्ट. मस्ट शुड का कोई काम ही नहीं है पे. कैन, कुड, दैट मींस ये पास्ट में है तो कुड ही आएगा. दैट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. पिक आउट द फ्रेजेस इन द सेंटेंस. किरण प्लेड एट सनसेट. किरण एक नाउन है, प्लेड भी मतलब वर्ब है यहाँ पे खेलना. एट सनसेट ये एक क्या है? सनसेट. एट सनसेट जो है यहाँ पे ये एक यूज किया गया एक फ्रेज की तरह. दैट मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 21. फिल इन द ब्लैंक with an adjective clause. The bat digest is mine. The bat with a broken handle. The bat with a broken handle is mine. इसके बारे में अभी नहीं बोलेंगे कुछ भी. Which has a broken handle is mine. Exactly, the bat. एक बैट जिसकी हैंडल ब्रोकन है वो मेरा, ये बिल्कुल सूट करता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है. बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22. Question number 22. Select the correct active form of the following sentences. The traveler was commanded to leave the country by the officer. ये एक the traveler was commanded to leave the country by the officer. ये एक्टिव वॉइस में है, इसको पैसिव बनाना है. सॉरी, ये पैसिव फॉर्म में है, इसको एक्टिव बनाना है. द ट्राउजर वाज कमांडेड. ट्राउजर को कमांड किया गया है अफसर के द्वारा कि तुम कंट्री को छोड़ो. द ऑफिसर कमांडेड द ट्रैवलर टू लीव द कंट्री. सम एक्सटेंट अप्रोप्रिएट है. पहला ऑप्शन अप्रोप्रिएट है, इससे भी अप्रोप्रिएट देखेंगे मत होगा. द ऑफिसर कमांडेड द ट्रैवलर लीव द कंट्री नहीं आएगा. लेट द ट्रैवलर नहीं आएगा. द ऑफिसर कमांडेड द ट्रैवलर टू लीव द कंट्री. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. पंक्चुएशन भी हमने देखनी पड़ती है. द ऑफिसर कमांडेड द ट्रैवलर कॉमा टू लीव द कंट्री. दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड द करेक्ट ऑप्शन. Moving to the next question, that is 23. Select the correct active form of following sentences. The short man was being laughed at by the students. ये पैसिव फॉर्म में एक्टिव फॉर्म बनानी है. देखो यहाँ पे आपने किस चीज का ख्याल रखना है? was and being का, ठीक है ना. The students are laughing. नहीं भैया, laughing नहीं आएगा. laughing आएगा मतलब आर नहीं आएगा. The students laugh at the short man. The students laughed at the short man. The short man was being laughed at by the students. The students were laughing. इसका अगर हम पैसे बनाएंगे, the students were laughing, हम बोलेंगे the short man was being laughed at by the students. That means D part is the correct option. मेरे ख्याल से इंग्लिश मेरा एक वीक सेक्शन है, फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना बेस्ट देने का. होप आपको समझ आया होगा कि मैं किस तरह से कौन से अप्रोच यूज करके क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24.
Select the correct passive form of the following sentences. They have invited the parents as well as students as well as the children. तो इसको पैसिव फॉर्म बनाने हम क्या लिखेंगे? The parents as well as the children have है यहाँ पे, ये किस में चेंज होगा? had में had और आएगा been, had been invited, अच्छा by यहाँ पे क्या है? they, तो them आएगा। देखो पहला क्या है? द पेरेंट्स एज वेल एज द चिल्ड्रन हैज बीन इनवाइटेड, इनवाइटेड किसने किया? भी नहीं लिखा है, और हैज यहाँ पे लिखा है तो हैज नहीं आएगा, सिंगल नहीं, ये पेरेंट्स भी है चिल्ड्रन भी है। द पेरेंट्स एज वेल एज द चिल्ड्रन हैव बीन इनवाइटेड बाय देम, द चिल्ड्रन एज वेल एज द पेरेंट्स आर इनवाइटेड, ये भी नहीं आएगा। द पेरेंट्स एज वेल एज द चिल्ड्रन हैड बीन, यहाँ पे क्या हैव बीन नहीं आएगा, हैव बीन ऑलरेडी यहाँ पे है, तो हैड बीन, दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे the police beat a number of rioters last night. The number of rioters, देखो यहाँ पे क्या आएगा? a number of rioters, उनको किसने बीट किया? where, उनको बीट किया गया, दैट मीन्स नंबर है, सिंगल अगर होता was हम बोलते, ये नंबर है, दैट मीन्स where आएगा। a number of rioters where, यहाँ पे क्या है? बीट, बीट की सेकंड फॉर्म, beaten by police last night. A number of rioters were beaten by police last night. कौन सा ऑप्शन है? दैट इज ऑप्शन नंबर, नंबर ऑफ rioters has been, नहीं has been नहीं आएगा, were being भी नहीं आएगा, दैट मीन्स द ऑप्शन डी, a number of rioters were beaten by the police last night. Moving to the next question, that is question number 26. क्वेश्चन नंबर 26, चले अंग्रेजी खत्म हो गया, अब कंप्यूटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर वायरस इज अ, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हार्डवेयर, कंप्यूटर डिजीज हार्डवेयर भी नहीं होता, कंप्यूटर डिजीज भी नहीं होता, इनपुट डिवाइस भी नहीं है। एक कंप्यूटर वायरस क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, मतलब एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम, और यू कैन से सॉफ्टवेयर एक होता है, सॉफ्टवेयर एक होता है। तो प्रोग्राम क्या होता है? वो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, set of instructions, that means a set of instructions, part first is the correct option. Moving to the next question, that is 27. Formula in Excel, formula in Excel starts with which character? जब भी हम Excel में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, जो फॉर्मूला बार होता है Excel शीट के ऊपर ही, तो हर कोई फॉर्मूला किस सिंबल से स्टार्ट होती है? दैट इज द ओनली सिंबल इक्वल टू, यहाँ पे जो ए पार्ट है एक करेक्ट ऑप्शन है, इक्वल टू से हम Excel की हर कोई फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। Moving to the next question, that is question number 26. 28. PDF full form, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, प्रिंटेबल नहीं, पोर्टेबल है, पोर्टेबल, दैट इज ऑप्शन बी। एग्जाम में पढ़ना पड़ता है, हम एग्जाम में बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होगा? प्रिंटेबल देखा पहले, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पे नजर पड़ी तो प्रिंटेबल अच्छे से नहीं पढ़ा, उनको लगा कि पोर्टेबल लिखा है, तो ऑप्शन ए को मार्क करके आए, जब घर पे पहुंचे फिर बोलते हैं हमें इजी क्वेश्चन गलत हो गए। तो अच्छे से पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे क्वेश्चन पढ़ने में, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ पे पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, दैट इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 29. वेयर द फर्मवेयर इज स्टोर्ड, फर्मवेयर क्या होता है? फर्मवेयर ये होता है इंस्ट्रक्शंस, क्या होती है? इंस्ट्रक्शंस जो हार्डवेयर को हेल्प करता है, हार्डवेयर को हेल्प करता है किसमें? स्टार्टअप होने में। हार्डवेयर तब तक नहीं चलेगा जब तक उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगे। जो हार्डवेयर में इंस्ट्रक्शंस होती है उन इंस्ट्रक्शंस को हम बोलते हैं फर्मवेयर। क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। ये कहां पे स्टोर होते हैं? ये होते हैं रीड ओनली मेमोरी में स्टोर, दैट इज द ऑप्शन बी, स्टोर्ड इन रीड ओनली मेमोरी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30. Which key is used to run the PowerPoint presentation in Microsoft PowerPoint? Microsoft PowerPoint में आप किस चीज से मतलब जब आपने प्रेजेंटेशन बनाई फिर किस चीज से आप उसको स्टार्ट करोगे? कौन सी शॉर्टकट की है जो आप यूज करोगे स्टार्ट करने के लिए? मतलब फंक्शन कीज F1 का काम ही होता है हर किसी, चाहे वो PowerPoint होगा, चाहे वो MS ऑफिस होगा, वर्ड होगा, जो भी होगा, तो F1 का हमेशा एक ही काम रहता है, दैट इज हेल्प बॉक्स। जब आप F1 प्रेस करोगे वहां पे आएगा हेल्प बॉक्स। जो F3 है, F3 आपको काम करेगा जब आप पावर पॉइंट में आपकी ऐसी होती है, जब आप इस बॉक्स में लिखोगे कुछ फिर उसको सिलेक्ट करोगे, तो अगर वो कैपिटल में होगा तो F3 सिलेक्ट करके पहले सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट के बाद अगर आपने F3 किया, अगर एक कैपिटल में होगा ये स्मॉल में चेंज हो जाएगा, और अगर ये स्मॉल में होगा एक कैपिटल लेटर्स में चेंज
हो जाएगा। दैट मींस F3 का मतलब है स्विच केस ऑफ लेटर्स का अपर केस एंड लोअर केस हम F3 से चेंज कर सकते हैं। F5 ऑब्वियसली F5 जो है, F5 से हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट स्लाइड शो। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, विच की यूज टू रन द पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट हम इसी से रन करते हैं, F5 से जो हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं इसी से हम रन करते हैं। जो F7 है, F7 का मतलब हो गया स्पेल चेक। F7 से आपको मिलेगा स्पेल चेक मिलेगा, ग्रामर मिलेगा, और भी एडिट ऑप्शन है। किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको कुछ एडिट करना है, स्पेल चेक करना है, ग्रामर चेक करना है, या कुछ कोई और चीज एडिट करना है, तो वो आपको F7 से मिलेगा। तो ये था आज के 30 क्वेश्चन। जो फर्स्ट 30 क्वेश्चन थे अकाउंट्स असिस्टेंट पेपर में, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो बाकी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे आपको साइंस का फुल कोर्स मिल रहा है, यहाँ पे आपको मैथ का भी फुल कोर्स मिल रहा है, और जीके के एमसीक्यूज जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, नॉट ओनली इन जेके एसएसबी, जो मतलब जम्मू कश्मीर के बगैर भी जो बाकी स्टेट्स है, जो एग्जाम वहां पे होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जो क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज में, तो वो हमने लाए हैं कंपाइल्ड फॉर्म में। उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनकी सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही है, आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और साइंस की इकोलॉजी, विटामिन, जो भी है साइंस का कोई भी टॉपिक है, वो हमने पहले बेसिक कवर किया, थ्योरी पढ़ी, बेसिक कवर किया सारा। तो अब उनकी एमसीक्यू सीरीज चल रही है हमारी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और एक बार उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।